हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने वॉइस कंप्लीट कर चुके थे, वॉइस की सारी एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन एक शानदार सा टॉपिक लेके आए हैं, नरेशन, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार टॉपिक है। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सरसाइजेज भी ऐसी पूछी जाती है कि बच्चों के हवा नहीं लगती। ठीक है, तो आज अपन उसको स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को इतने शानदार तरीके से करेंगे जिससे आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन अधूरा ना छोड़ के आए और ना करके आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपन को बोर्ड में करने हैं। ठीक है, आज का अपन स्टार्ट करेंगे नरेशन। नरेशन कोई बता सकता है मुझे कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से इसमें स्पीच बनते हैं? कोई थोड़ा सा हिंट दे सकता है? किसी को कुछ, किसी ने पढ़ा हो, 9th में पढ़ा हो, 8th में पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो तो प्लीज बताइए। ठीक है, हाँ, चलो कोई ना, मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखते रहिए, समझते रहिए, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूं। आपका डाउट आएगा, डाउट मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई, नरेशन होता क्या है? नरेशन एक प्रकार का स्पीच होता है जो कि अपन 2 पार्ट में इनको पढ़ते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। सीधा सीधा मैं यहां पे लिखूंगा, आप समझते चलिएगा। ठीक है, चलो। नरेशन के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब नरेशन के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अपन पढ़ते हैं, तो वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच। सबसे पहला वाला अपना कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, तो ठीक है, तो भैया बताओ क्या होता है डायरेक्ट स्पीच। चलो मैं बताता हूं। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब कोई कर्ता या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से ये बात बोले या फिर कहे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना करे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी वक्ता किसी कथन को बोले और उसमें कोई परिवर्तन किए बिना उसको बोल दे, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, लिख लो, काम आएगा। जब कोई व्यक्ति व्यक्ति किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को बिना किसी परिवर्तन के कहता कहता है, उसे अपन क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट स्पीच। मैं डायरेक्ट डीएस लिखूंगा, ठीक है ना? आप समझ जाना कि डायरेक्ट स्पीच है ना। एग्जाम्पल देखिए इसका, है ना? हाँ, एग्जाम्पल, ही सेड इन्वर्टेड कोमा, आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये जो वाक्य है ये क्या है? ये पूरा अपना क्या हो गया?
ये पूरा अपना हो गया, क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये वाला अपना पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब उसने जो पॉइंट बोला है, जो पॉइंट बोला है उसने, राम ही सेड आई वर्क हार्ड, तो ये जो सेड है ये अपना रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये जो पूरा सेंटेंस है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है उसको अपन बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज बता सकते हो, अन्यथा अपन इनडायरेक्ट स्पीच पे चलते हैं, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट स्पीच पे अपन चलते हैं। दूसरा अपना वाक्य है, दूसरा अपना स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच। हम्म, बताओ भाई क्या होता है भाई ये, किसी को कोई आइडिया, कोई बताओ। हाँ बताओ, नहीं बता, चलो मैं बताता हूं। जब कोई व्यक्ति, क्या, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे गए कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन करके बोले तो उसको क्या बोल देंगे अपन, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। लिख लो यहां पे, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे गए, कहे गए कथन को अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन करके बताए तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज इन्वर्टेड कोमा आई वर्क हार्ड, ठीक है। बनाओ, कोशिश करो इसको बनाने की, इनडायरेक्ट स्पीच को। बन गया, चलो बनाते हैं। ये कौन सा स्पीच है अपना, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। बनाने की कोशिश करो, कुछ जरूरी परिवर्तन इसमें करने पड़ेंगे अपन को। ही सेज, इन्वर्टेड कोमा को हटा के डेट, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हम्म, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई बदलेगा भैया, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई का क्या हो जाएगा यहां पे, ही हो जाएगा, है ना। और वर्क कौन सी फॉर्म है, वर्क है यहां पे सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म का क्या करेंगे अपन, सेकंड फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करते हैं,
किस में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड फॉर्म को। सेकंड फॉर्म को अपन एज इट इज ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, वर्क हार्ड। ठीक है, कुछ जरूरी परिवर्तन अपन ने इसमें किए हैं, है ना, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को करना रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ भाई, ये जो पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में क्या, प्रेजेंट में है। अगर ये जो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में बनेगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा? एस। ठीक है, ही सेज डेट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? आई होप कि समझ में आई होगी, है? हम्म, आई ना? ही सेज डेट ही वर्क्स हार्ड, वह कहता है कि उसने, वह बहुत हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो, यहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किसी को दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकता है ना, अन्यथा अपन आगे आगे चलते हैं। चलो, अब यहां से अपनी कहानी स्टार्ट होती है भैया। क्या स्टार्ट होती है? कहानी। अब यहां से अपन फर्स्ट नंबर का अपना इसका टॉपिक लेते हैं, अजरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है, हाँ, बना। क्या क्या होता है अजरेटिव सेंटेंस? भाई, अजरेटिव सेंटेंस होता है कि इसमें अपन सारे के सारे साधारण वाक्य बनाते हैं। मतलब साधारण मतलब ना कोई एक्सक्लेमेटरी, ना कोई ऑप्टेटिव, ना इंट्रोगेटिव, ओनली ऑन साधारण वाक्य। ठीक है, इसके कुछ रूल दिखाता हूं मैं आपको पहले, उसके बाद अपन एक्सरसाइज थोड़ी करेंगे, तो अपन को सीधा सीधा मोटा मोटा कंप्लीट हो जाएगा कि कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन इसके रूल्स लिख लेते हैं कि भाई बनाना कैसे है। ठीक है बेटा, चलो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, फर्स्ट, सबसे पहले अपन को करना क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड को सेड और से को सेज को सेज और और सेड टू को टोल्ड में और
सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करें। ठीक है। किसका यूज करेंगे अपन? डेट का यूज करेंगे, है ना? हाँ, डेट का यूज करेंगे बेटा। हाँ, देखो एग्जांपल, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है। हाँ, अब यहां पे जो पिछला वाला जो रूल बताया था मैंने वो यहां पे कवर हो जाएगा, और ये वाला रूल है वो भी यहां कवर हो जाएगा। ठीक है ना? राम टोल्ड, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह अपन क्या लगा देंगे? डेट। ठीक है। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? आई और वी मैंने बताया था ना किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, बताया था ना? सॉरी सॉरी, नहीं बताया, अभी अभी नेक्स्ट रूल में मैं बता दूंगा, है ना? आई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगा? राम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? आई का क्या हो जाएगा? राम क्या है? राम एक किसी पर्टिकुलर उसका नाम है कि नहीं है? है ना? हाँ। तो अब आई को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो राम क्या है एक, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी, नेम में तो चेंज होगा ही नहीं ना, राम ही आएगा फिर तो यहाँ पे, राम। बाकी राम दो बार थोड़ी आएगा, है ना? हाँ, ये भी सच बात है सर। ठीक है ना? तो राम क्या है? ही, सिंगुलर है तो ही। अब ये पास्ट में तो इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। ही वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा। यहां पे ही इसलिए लगाया अपन ने क्योंकि ये जो आई है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। राम क्या है? एक लड़का है ना, और लड़के के लिए क्या यूज करता है अपन? ही यूज करता है, इसलिए ये ही यूज किया है यहाँ पे। ठीक है ना? राम अपन यूज कर नहीं सकते, तो राम के लिए उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, तो उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है ना? आई होप कि समझ में आया होगा आपको यहाँ को, है ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, समझा देंगे, है ना? तो ये राम टोल्ड मी, ये समझ में आएगी आपको इन्वर्टेड कॉमा वाली चीज। बाकी ये चीज के लिए अपन अगला रूल जो फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना? तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप, जो नेक्स्ट रूल बता रहा हूं ना मैं उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है?
चलो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके लिए अपन को एक सारणी बनानी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये नो चेंज। इनमें क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट। ठीक है, हाँ ये हो गया, है ना, ठीक है ना। अब यहां पे अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, और ये ऑब्जेक्ट और ये नो चेंज, ये फर्स्ट पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, है ना, क्या है ये फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और पी आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन का मतलब है नो चेंज। नो चेंज में क्या हो जाएगा जी, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसमें आ जाएंगे सभी ही, इट, नेम, इट इज। ठीक है, ये बहुत जरूरी है समझने, है ना। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है ना, यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है कि अपन को करना क्या है ना। हाँ, अगर अगर आई आया, अगर आई आया, अगर आई आया तो उसको अपन चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जैसा कि अपन ने वहां पे देखा था अभी वाक्य में, है ना। वहां राम आ रहा था तो इसलिए अपन ने ही लगाया, आई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अब जो ये सेकंड पर्सन है यू, ये सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना। ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको सीधे सीधे अपन को लिख देना है। ठीक है, समझ में आया यहां तक कि नहीं आया। पहली बात तो ये बताओ मुझे, आया या नहीं आया, आया ना, ठीक है, आया तो फिर अपन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं इनकी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो फर्स्ट नंबर की लिखो, इसको बनाने की कोशिश करो आप, अगर समझ में आया है तो। ही सेड इन्वर्टेड टू कोमा आई वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, बनाओ इसको, देखे देखो मैं कितना समझ में आया है आपको। हम्म हम्म बनाया, नहीं बनाया, चलो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि ये जो अपन सेड लगा रहे हैं यहाँ पे ये है पास्ट का, और अपन बना रहे हैं सेंटेंस इसमें प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब बनाने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। ही सेज का सेज ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रूल में मैंने बताया है, बताया ना। हाँ, अब यहाँ पे कंजक्शन क्या हो जाएगा, कंजक्शन डेट हो जाएगा। अब यहां है समझने वाली बात, ठीक है। ये जो आई है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही वर्क, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स प्रेजेंट में बना रहे हैं, है ना, हार्ड। ठीक है, आया समझ में। इन्वर्टेड कोमा की जगह अपन ने क्या लगा दिया बेटा, डेट लगा दी, है ना।
आया समझ में कि नहीं आया? आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस बनाइए। ही ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा, यू वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कोमा। इसको बनाने की कोशिश करो, बनता है तो, नहीं बनता है तो मैं तो बताऊंगा ही। चलो, हुआ सोल्व। चलो, मिलान करना है यहाँ पे, है ना? देखो, सब्जेक्ट को एज इट इज, सेज टू को अपन किस में चेंज कर देते हैं? टेल्स में। मी का मी एज इट इज, सॉरी, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगा देंगे? डेट। अब आइए समझने की बात, तो समझने की बात ये है कि यू सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। ठीक है। पॉजिटिव केस माय। ठीक है ना? तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी। और उसका सब्जेक्टिव केस आई। ठीक है ना? आई वर्क, वर्क हार्ड। ठीक है बेटा, आया समझ में यहां तक? चलो, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा। वीडियो पे कमेंट करोगे तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि यहां तक मैंने 3-4 रूल बताए हैं, ये आप कल पढ़ के आना, है ना? तो कल पढ़ के आओगे तो अपन और शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। और रूल हैं इसके भी, 4-5 रूल और हैं अजर्टिव सेंटेंस के। उसके बाद अपन टेंस को चेंज करना सीखेंगे, मॉडल को चेंज करना सीखेंगे, और कुछ इसमें है जैसे टुडे है, यस्टरडे है, इनके भी चेंज अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना? तो कल इनको पढ़ के आना थोड़ा, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आगे की प्रोसेस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बेटा।